देश के बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र का ऐतिहासिक फैसला। जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर पांडे है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने। युवाओं के पक्ष में केंद्र सरकार का एक फिर से नया फैसला आया है, जिसको कि हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। अभी तक हमारे देश में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 से ज़्यादा परीक्षा एजेंसियां थी, जिसको कि हम भर्ती एजेंसियां भी कहते हैं। केंद्र सरकार ने इन सारी भर्ती एजेंसियों को भंग करने का निर्णय लिया है और इसके स्थान पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर केवल और केवल एक भर्ती एजेंसी के गठन को मान्यता दे दिया है, जिसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने दी है। इसमें ग्रुप बी व सी समूह के जितने भी गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल जो पद होंगे, उन सारे पदों की भर्ती एनआरए लेगा, जिसके तहत एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम होगा सेट, CET सेट, जिसको कि हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानेंगे, मतलब साझा पात्रता परीक्षा। अब ये साझा क्यों हुआ? पहले रेलवे के लिए, बैंक के लिए, SSC के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी विद्यार्थियों को, लेकिन अब जो है एक ही परीक्षा के तहत एक ही पेपर में बैंक का भी परीक्षा दिया जा सकता है, SSC का भी, रेलवे का भी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग फॉर्म भरते थे, उनके पैसे का जो अपव्यय होता था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, हर चीज़ में फॉर्म भरने में पैसा लगता था, समय लगता था, अलग अलग जगह उनको जाना पड़ता था परीक्षा देने के लिए, इन सब चीज़ों से बचत हो जाएगी। हर बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क उनको नहीं देना पड़ेगा। इसमें और क्या होगा? यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। साल में 2 बार आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा की जो वैलिडिटी होगी, जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा, उसकी मान्यता जो है 3 साल तक होगी और 3 साल तक इसी स्कोर कार्ड के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी नियुक्तियां होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि इस बार मेरा नंबर कम आया है, तो आप फिर से परीक्षा दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि एक छात्र अगर परीक्षा दे दिया तो 3 साल तक अब परीक्षा नहीं देगा। आप परीक्षाएं दे सकते हैं। तो इसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। क्लियर हो गया? या साल में 2 बार हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि पूरे देश में जितने स्टेट हैं और पूरे स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे का एग्ज़ाम है और बच्चा बिहार का है, उसका सेंटर चेन्नई मिल गया है, वो किसी तरह से रेलवे का रिजर्वेशन कराने जाता है, नहीं हो पाता है, जनरल बोगी में बैठकर जाता है। जब वहाँ जाता है तो उसको होटलों में जगह नहीं मिलता है, क्योंकि सारे जगह के बच्चे आए रहते हैं, होटल में जगह फुल हो जाता है, प्लेटफॉर्म पे बैठ करके अगला तैयारी करता है। और इन सब के बावजूद कभी कभी क्या होता है, परीक्षा स्थगित हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतता होगा, उसके माँ बाप पर क्या बीतता होगा। इतना समस्या पार करने के बाद वो गया और उसके बाद भी परीक्षा नहीं हुआ, उसका धन, पैसा, समय सब कुछ गया। इसलिए अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक परीक्षा केंद्र होगा। जिस जिले का लड़का होगा अपने जिले के अंदर ही जाकर के उस सेंटर में परीक्षा देगा। दोस्तों, सुनने में यह आ रहा है कि इस परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट होगी, सरकारी पदों पर तो इसमें नियुक्तियां होंगी ही, इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे भी अपने कैंडिडेट को चुन सकती हैं, इससे ऑफर दे सकती हैं। और यदि किसी कैंडिडेट को लगता है कि नहीं, मुझे सरकारी में न जाकर इनके साथ जाना है, तो वह भी इसमें जा सकता है। इसके बाद और इसमें नया क्या है, ये परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो धांधली होती थी उस पर रोक लग जाएगा। जो परीक्षा के परिणाम लेट से आते थे, 2-2 साल, 3-3 साल में आते थे, रेलवे के परीक्षा के एग्ज़ाम होते थे और उसके जो परिणाम आते थे अक्सर काफ़ी लेट में आते थे, ये सब जल्दी हो जाएगा और बच्चों को अपने मन के हिसाब से, अपना वरीयता के हिसाब से, नंबर के हिसाब से अपने पदों को चुनने का मौका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने युवाओं के पक्ष में एक नया ऐतिहासिक फैसला लिया है।
अभी पूरी अपडेट इस पर नहीं आई है। जैसे जैसे इसमें और अपडेट आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। और आपसे एक निवेदन भी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे अपडेट को मैं आप तक पहुंचाता रहूं।